हेलो माय डियर टाइगर एंड टाइग्रेस। वेलकम वेलकम जी। देखिए, आप जानते हैं हम लोग अब यूपीएससी का जो मेंस हुआ है इस बार 2023 उस पर डिस्कशन शुरू कर दिए। हम सोचे हैं कि इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे GS1 GS2 GS3 GS4 करके होता है पेपर। तो हम सोचे हैं अलग अलग भाग में एक एक क्वेश्चन करके उठाया जाए। जैसे एक GS1 से लेकर हम बात की, अब एक ठो GS2 से बात करें, फिर एक ठो GS3 से बात करें, फिर एक ठो GS4 से बात करें, और फिर ऐसे ऐसे करके एक एक करके पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते चलें। ठीक है, तो GS1 का जो हम लोग है पहला क्वेश्चन पे बात कर लिए थे। आज GS2 का पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे। इस तरह से बात करना है हम लोग को कि ना सिर्फ उसका एनालिसिस हो कि जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, साथ में ये भी कि क्वेश्चन का आंसर आखिर किया कैसे जाना चाहिए मेंस में। ऐसा कोई जादू सीखें अपने टैलेंट को बढ़ाने का कि उस स्किल के माध्यम से जो डिमांड होता है कि थोड़ा समय में आपको पटाख से आंसर सोचना भी है, पटाख से लिखना भी है, 7-8 मिनट में आपको लिख डालना होता है। अब विदिन वर्ड लिमिट जितना वो पूछा है, इस तरह से कैसे आंसर करेंगे, क्या लिंक उंक होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इस पर तो हम लोग सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आप इस स्किल का जो है, आंसर राइटिंग स्किल का अलग अलग जो है वो लेवल देखिएगा, फेस देखिएगा, रूप देखिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से होता है, तो आप वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर शुरू हो जाते हैं। क्या कहते हैं, जम के बात करेंगे एकदम। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा। ठीक है, काहे कि ई जो है आंसर राइटिंग जो है ना, यही सब कुछ है, समझ लीजिए। आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं हो सकता है। यही खुट्टा है असली, समझ लीजिए। ठीक है ना, पढ़ेंगे भले कम आप तो चल जाएगा, लेकिन अगर आंसर राइटिंग करना आप नहीं सीखे ना, तो ई एग्ज़ाम का वैतरणी पार नहीं हो सकता है। अगर हमरे बात को आपको टेस्ट करना हो, हमरे बात पर खाली ऐसे ही यकीन मत कर लिया कीजिएगा। ठीक है ना, पूरा टेस्ट कीजिएगा। तो एक ठो क्वेश्चन उठाइए जो मेंस सब हुआ है, और उसको लिखने का ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि बिना आंसर राइटिंग सीखे हुए हम लोग एग्ज़ाम में जाके कर लेंगे, तो एक ठो ट्राई कीजिए लिखने का। ठीक है, और उसके बाद खुद उसको जांचिए, पढ़िए कि कैसे इस ठीक है कि नहीं है, कितना नंबर इसमें मिलना चाहिए। हम वो कला भी आपको सिखाएंगे कि अपने आंसर को कैसे जांचा जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आइए जरा बात करें इस पर। आइए, क्या क्वेश्चन है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड judicial independence is a prerequisite of democracy. Comment क्या कह रहा है कि जुडिशरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी मिला हुआ है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने का, वो जो है लोकतंत्र के लिए एक पूर्व अपेक्षा है, जरूरत है। इसका हिंदी में पूर्व शर्त दे रखा है, वो भी ले लीजिए, वो है। इस पर आपको कमेंट करना है। आंसर राइटिंग का जो शुरुआत होता है सबसे पहले, वो होता है क्वेश्चन को समझने से। हम लोग कई बार यही बहुत बड़ा गलती कर जाते हैं, क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझते हैं, बस धड़ाधड़ पढ़ लिए और उसी आधार पर लिखना शुरू कर दिए। जैसे कि एक क्वेश्चन कुछ टाइम पहले आया था कि, चलिए उसको छोड़िए, इसी पर बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कि अभी आप फिर भ्रमित हो जाएंगे वहाँ।
जैसे ये पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो कितना लोग इसमें क्या करेंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस सुने और कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा उसको जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, वो कौन कौन सा प्रोविजन है, वो सब प्रोविजन उतारने लगे इसमें कि भैया जुडिशरी इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसको ई पावर मिला है, उसको ई पावर मिला है, उसको ई पावर मिला है, उसको ई पावर मिला है। लुटिया वहीं डूब जाएगा। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन को पूरा समझने का जरूरत पड़ता है, वो लिंक क्या है, किस एंगल से पूछा है, उस एंगल को पकड़ने का जरूरत होता है। उस एंगल को पकड़ने के बाद ही आंसर का शुरुआत हो। यहाँ का एंगल क्या है, ये कह रहा है कि जुडिशरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रखा है इंडिपेंडेंट पावर का, उसके बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो ये एक ज़रूरत है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है वो एक ज़रूरत है, उसके बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। इस पर आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। इस शब्द का हम लोग इस पर इग्नोर कर देते हैं, इस शब्द को आपको कमेंट करना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ दिए, इसको पकड़ लिए, बहुत पहले तो क्वेश्चन गलत समझे तो उस तरह से लिखने लगेंगे। अब दूसरा कहाँ गलती हम लोग से होता है कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर इस समझ भी गए तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मन तैसे लिखने लगते हैं। अरे एक्सप्लेन होता है, डिस्क्राइब होता है, क्रिटिकली एनालाइज होता है, सबका वर्ड का सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है लिखने का। अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में लिखने लगे, आपको नंबर देगा, भले आप कितना सही लिखे हो, सुनना बैठा देगा, काहे कि वो कमेंट चाहता है। आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और कमेंट जिस तरह से किया जाता है आपको उस तरह से लिखना पड़ेगा। अब जरा इस पर बात करें। क्वेश्चन तो हम समझा दी कि क्या पूछ रहा है आपको। कमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंट का सबसे फेमस जो हम लोग के समाज में, सोसाइटी में ये शब्द चलता है कहाँ, लड़का लड़की वाला चक्कर। देखिए मेरा बात पर गौर कीजिएगा, हम आपको उस माध्यम से कमेंट क्या होता है वो समझाने का ट्राई कर रहे हैं। इसी तरह आपको लाइव से समझना पड़ेगा कि कमेंट क्या होता है। इसका कोई बना बनाया ढांचा में जाइएगा ना, वर्ड मीनिंग सब में, इंटरनेट वो सब पे खोजने के लिए तो फंस जाइएगा। उससे आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। ये सब स्किल है खटाक से आंसर करने का, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। कमेंट देखिए, अगर ये होता है कि लड़की बोलती है कि वो लड़का ना हम पे कमेंट कर रहा है, या आप सोचिए कि लड़का लोग जो कमेंट करता है वो किस तरह का कमेंट होता है। अब मान लीजिए कोई लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, तो क्या कहेगा, देखिए कमेंट क्या होता है, कमेंट को समझने का ट्राई कीजिएगा कि है, देखो कितनी कुसंस्कारी लड़की है, माँ बाप कैसा संस्कार दिया है, इसको तो कपड़ा पहनने का भी ढंग नहीं है, ये ना अच्छी लड़की नहीं है, कुसंस्कारी लड़की है। हम लोग जजमेंट देने लगते हैं। और वही कोई बढ़िया साड़ी उड़ी में देखे तो अरे देखो कितनी सभ्य लड़की है, संस्कारी लड़की है, माँ बाप इसको कितना अच्छा संस्कार दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कमेंट, क्या अब देखिए क्या कर रहा है कि एक शब्द में कहें तो ये संस्कारी लड़की है, और किस आधार पर कह रहा है कि अच्छा ढंग से कपड़ा पहनी है, साड़ी उड़ी। एक लड़की को क्या कह रहा है, कुसंस्कारी लड़की है, काहे काहे कि शॉर्ट ड्रेस पहनी हुए है तो उसको कुसंस्कारी लग रही है। तो देख रहे हैं कमेंट किस तरह से हो रहा है, कमेंट इस तरह से हो रहा है। अब देखिए संस्कार में बहुत सारा चीज आता है। संस्कार का अगर लिस्ट बनाने जाएंगे कि किसको संस्कारी इंसान कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा बड़ा लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहा है। देखो इसका ई खराब, इसका यू खराब, एकदम डिटेलिंग नहीं कर रहा है, सीधे एक शब्द में क्या बोला कि ये लड़की संस्कारी नहीं है और ये लड़की संस्कारी है, एक शब्द में डिफाइन कर दिया। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में वो उसके कैरेक्टर को बता रहा है जो सामने पूछा गया है, मतलब जो सामने है। जैसे यहाँ पर सामने क्वेश्चन है, वहाँ पर उस सामने लड़की है, तो शॉर्ट फॉर्म में बता रहा है, साथ में एक दो ठो एग्जाम्पल दे रहा है कि
अगर ये संस्कारी है तो क्यों है, ये संस्कारी नहीं है तो क्यों नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में बता के 1-2 ठो एग्ज़ाम्पल दे रहा है। आप कमेंट्री सुनते होंगे, क्रिकेट अगर देखते हो आप तो कमेंट्री सुनते होंगे। देखिए ये वाला एग्ज़ाम्पल हम काहे लिए कि हमको आप हमारे दोस्त लोग भी होंगे, दोस्तिनी लोग भी सुन रहे होंगे। तो हो सकता है कुछ हमारे जो दोस्तिनी सब हैं, जो हमारे दुर्गा काली लोग हैं, वो क्रिकेट नहीं देखते हों, इसीलिए हम 2 एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ताकि दोनों को फ़ेवर हो जाए। और ख़ैर ये जो हम एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ये लड़का लोग भी इसमें पारंगत है तो वो लोग समझ जाएँगे। फिर भी एक एग्ज़ाम्पल हम और देना चाहेंगे। एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट्री सुनते होंगे क्रिकेट का आप। क्रिकेट में कैसे कमेंट्री करता है? मान लीजिए अब लास्ट बॉल पे बनाना है 6 रन। तो अब वो लोग कमेंट क्या कर रहा है? अगर ये बॉलर यॉर्कर फेंकेगा ना तो बच जाएगा। अब मान लीजिए बॉलर फुल टॉस फेंक दिया और मार दिया छक्का, जीत गया, बैटिंग वाला जीत गया। अब ये क्या कमेंट मारेगा? कैसे कमेंट्री करेगा? ओहो! इस लास्ट बॉल इसको फुल टॉस नहीं फेंकना चाहिए था, इसको यॉर्कर मारना चाहिए था। अगर यॉर्कर फेंका होता तो हो सकता था विकेट मिल जाता। तो पहले क्या बोला कि इसको फुल टॉस नहीं फेंकना चाहिए था, यॉर्कर फेंकना चाहिए था, ये कमेंट मारा। और साथ में एग्जाम्पल क्या दिया कि अगर यॉर्कर फेंकता तो हो सकता है विकेट मिल जाता या 1-2 रन बनता, या फिर हो सकता है मिस हो जाता बॉल तो ये लोग जीत जाता। देख रहे हैं? पहले वो बोल रहा है कि उससे उसमें दिक्कत क्या है या सही क्या है, साथ में 1-2 ठो एग्जाम्पल पुट कर रहा है। तो कमेंट अगर हम लोग को करना हो तो क्या करना होगा? जो पूछा गया है पहले तो वो बताइए, उसके बारे में हल्का ढांचागत अथी दे दीजिए और साथ में 1-2 एग्जाम्पल से आप उसको फुलफिल कर दीजिए। ठीक है? जैसे अब ज़रा इसको पकड़ते हैं। अब वो लिंक को देखिए कि शुरुआत कैसे करना है। एग्ज़ाम में जो आंसर लिखने में सबसे बड़ा हम लोग को दिक्कत होता है वो यही होता है कि शुरुआत कैसे करें। उसके बाद तो धीरे-धीरे चल पड़ता है, लेकिन शुरुआतें करने में दिक्कत होता है। देखिए, क्या पूछ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ प्री-रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है। अब हम लोग को इस पर कमेंट मांग रहा है कि आप कहिए कि इसके बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। इस पर आप कैसे कमेंट करेंगे? जैसे कि वहाँ पर अगर साड़ी नहीं पहनी है तो संस्कारी नहीं हो सकती है, अगर यॉर्कर नहीं फेंका तो हार जाएगा। इस पर कमेंट करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहला बात कि किसी भी आंसर का जो शुरुआत होना चाहिए वो कोई ऐसा फैक्ट से होना चाहिए जो कि उस क्वेश्चन के पूरे कैरेक्टर को दर्शा दे। ऐसा कोई फैक्ट से शुरुआत अगर आप करते हैं तो आंसर बहुत अच्छा बनेगा, आपको मस्त मार्क्स मिलेगा। फैक्ट बहुत ज़रूरी होता है आंसर के लिए। आपको इसमें कोई ऐसा फैक्ट दिखाना चाहिए जिसमें जुडिशरी का इंडिपेंडेंट पावर झलकता हो और वो डेमोक्रेसी को बूमाबूम करता हो, मतलब डेमोक्रेसी को बढ़ाता हो या बचाता हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जुडिशियल के इंडिपेंडेंट पावर का। आप टेंशन मत लीजिए, हम आंसर भी पूरा देंगे आपको, हम तैयार किए हैं आपके। वो ऐसा कोई, उसके बाद क्या करना है आपको? अब लिंक कहाँ से पकड़ाएगा, लिंक कैसे शुरुआत किया जाए? दो देखिए इसमें मुद्दा है, क्या? जुडिशियल इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी। कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगा तो ही डेमोक्रेसी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है? इसको ये जो हम किए हैं, हमारा जो आंसर राइटिंग का तरीका है वो है कोर वर्ड का, कोर वर्ड के साथ खेलना। आपको कोर वर्ड ढूंढ लेना चाहिए जिस पे पूरा आंसर फॉर्म होगा, और उसके बाद दोनों में से एक कोर वर्ड को चुन लेना चाहिए जिससे आप अपने आंसर का शुरुआत करना चाहते हैं, जो बेहतर है आंसर का शुरुआत करने के लिए। ये सब मुद्दा डेमोक्रेसी का चल रहा है, डेमोक्रेसी का चल रहा है।
पहले तो फैक्ट डाल दिए कि जो इस पूरे को दर्शा रहा है। अब बात है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कह रहा है, डेमोक्रेसी के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा। तो अगर हम कुछ ऐसा दिखा दें कि डेमोक्रेसी का क्या फीचर सब है, डेमोक्रेसी का कुछ फीचर बता दें। खाली डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोल, देखिए आंसर क्या है, एप्लीकेशन है। तो अगर हम कुछ ऐसा दिखा दें कि डेमोक्रेसी में क्या है और ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ाता है, ठीक है। और फिर अंत में अगर हम ये दिखा दें कि अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं मिला तो डेमोक्रेसी पर क्या खतरा आ जाएगा, अगर ये चीज़ हम दिखा दें एक दो एग्जाम्पल के साथ, तो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा। इस तरह से आपको लिंक पकड़ना पड़ेगा। अब हम आपको अपना मॉडल आंसर जो हम आपके लिए तैयार किए हैं वो देने जा रहे हैं, ठीक है। आप उसको पढ़िएगा, लेकिन आपको उसको चेक, अगर आप सीखना चाहते हैं सच में तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा। चेक आपको करने के लिए ये करना होगा कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया है, वो सही है कि नहीं, पहले तो सही होना चाहिए। तो पहले तो आप खुद उसको पढ़िएगा, हो सकता है आपको संतुष्टि हो भी ना भी हो। अब आप कीजिएगा क्या, इंटरनेट पर जाइए और आपको जो लगता है कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, सबसे बेस्ट जो टॉप 4-5 आपको जो भी लगता है, उस क्वेश्चन को टाइप कीजिएगा और उनका आंसर पढ़िएगा, उस सब का आंसर पढ़िएगा और फिर आप हमारा आंसर पढ़िएगा और फिर आप मेल कीजिएगा कि दोनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है, आपको कौन सा ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है। टेंशन मत लीजिए, होगा आपसे, हो जाएगा। आप ऐसे दिनचर्या में चुनते हैं कि नहीं, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, खाना अच्छा है, इंसान अच्छा है, इंसान खराब है, ये टीचर बढ़िया है, ये टीचर खराब है, होगा। और दूसरा तरीका, एक ये चीज़ कीजिएगा, एक चीज़ करवे कीजिएगा, देखिए नहीं तो सही से नहीं सीख पाइएगा। अगर आंसर राइटिंग का पूरा प्रोसेस से नहीं गुजरे, महात्मा गांधी क्या कहें, सही रास्ता से चलकर अगर आप मंजिल पाए हैं तो आपका मंजिल आपको मिलेगा। अगर सही रास्ता से आप मंजिल की तरफ चल रहे हैं तो मंजिल मिलेगा, गलत रास्ता से गए तो मंजिल का कोई चांस नहीं है, मिलेगा और मिल भी गया तो अधूरा मिलेगा, सही से नहीं मिलेगा। अब वहाँ आपको खाली क्रैक ही नहीं करना है, टॉप में आना है, रैंक अच्छा आना चाहिए, तब जाके आगे अच्छा होगा, है कि नहीं। हाँ, तो हाँ, ये कीजिए। दूसरा एक चेक करने का जो बात होता है, इस पर तो बहुत डिटेल, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि हम जो आंसर दिए हैं, जो आंसर लिखा गया है, आप क्वेश्चन को भूल जाइए, पहले आप आंसर पढ़िए। ये देखिए कि जो आंसर लिखा गया है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आंसर उस सब चीज़ का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आंसर पढ़िए और खुद से उस आंसर के बेस पर एक क्वेश्चन तैयार करने का कोशिश कीजिए कि ये जो आंसर दिया गया है इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। ये 3 फॉर्मेट है, किसी भी माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा काहे कि देखिए 150 शब्द में पूछा गया है, तो शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा आपको। 150 में होता है, कोई भी कितना जितना शब्द दिया उससे 10% ज़्यादा या 10% कम आप लिख सकते हैं। जैसे 150 है तो आप 135 वर्ड या फिर 165 वर्ड तक आंसर दे सकते हैं, इस बीच में कितना भी वर्ड चलेगा, तो इस बीच में आपको लिखना है। तो इस सब चीज़ जो मेरे आंसर में आपको दिख रहा है कि नहीं, आप देखिएगा, तभी उसको सही मानिएगा, ठीक है ना, तभी अपनाइएगा। नहीं तो इससे बेहतर अगर आपको कहीं और आंसर मिलता है, एकदम हमारे आंसर को फाड़ के फेंक दीजिएगा, रखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। आइए अब हम लिखते हैं अपना आंसर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लिया, हमको स्पेस चाहिए तो हम मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। आइए लिखा जाए, अब हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक।
The Supreme Court struck down National Judicial Appointments Commission NJAC Act, which sought to give way to executive interference in judicial appointments। ये वो हमारा फैक्ट है जो हम बात किए थे कि आपको इस तरह का कोई फैक्ट देना चाहिए जो पूरे क्वेश्चन को दर्शा दे, ठीक है, कि जो पूछ रहा है, डिमांड कर रहा है। आगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी include effective enjoyment of rights by the people, accountable institutions of governance etc। अब हम दूसरा बात क्या कहे थे कि अब डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बता दें, और उसके बाद तो ये देखिए हम डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बता दिए। अब कहे थे कि इसके बाद अब प्रूफ करेंगे कि जुडिशरी कैसे डेमोक्रेसी को बचाता है या इसको बढ़ाता है, वो हमको प्रूफ करेंगे। और फिर अंत में बताएंगे कि सो कैसे अगर ई इंडिपेंडेंस नहीं होगा तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगा। ये शुरुआत, अब आगे चल रहे हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, देख लीजिए आप, ठीक है। The judiciary has been seen upholding democracy by using constitutionally guaranteed independent powers। हम कहे थे कि एक तो बता देता है, फिर एक दो ठो एग्जाम्पल दे के बताता है कि ऐसा क्यों बोले, ठीक है। अब हम वो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं।
The Supreme Court's decision granted women officers permanent commission in the army, which was negated का मतलब होता है रिजेक्ट करना या नकार देना, ठीक है। negated by the center, citing physiological limitations। देखिए यहाँ पे हम कैसे दिखा रहे हैं, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बचा रहा है पावर, और दूसरे तरफ जो दूसरा बॉडी सब है जैसे सेंटर है वो क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है अधिकारों को, जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। तो इससे भी प्रूफ हो जाता है कि एक जुडिशरी बचा रहा है, अगर जुडिशरी नहीं हुआ तो बाकी ऑर्गन सब क्या करेगा, हम लोग का सब डेमोक्रेटिक राइट छीन लेगा। एक और एग्जाम्पल हम देंगे अभी, ठीक है। कम से कम वर्ड लिमिट में पहुंचना चाहिए, एक दो से प्रूफ हो जाए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ तक। जो क्वेश्चन में पूछा गया है एकदम टू द पॉइंट और कुछ भी छोड़ना नहीं, उसको अपना आंसर मिल गया, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। मेंबर्स with criminal background within parliament grew from 24% in 2004 to 43% in 2019. The Supreme Court has warned the political parties against giving tickets to such candidates and asked the Election Commission to work against this। अब यहाँ देखिए, पार्लियामेंट में खाली या जो पॉलिटिकल पार्टी में क्रिमिनल लोग को बहुत टिकट दिया जाता है कि भैया जीत जाएंगे दमखम दिखा के, और सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ वार्निंग दे रहा है। अब इलेक्शन कमीशन को भी कर रहा है कि सबको ठीक से झेलो, लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का रास्ता निकालो। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो क्या होगा, खाली क्रिमिनल भर दीजिएगा पार्लियामेंट सब में, हम लोग पे क्रिमिनल शासन करेगा, तो डेमोक्रेसी का क्या होगा, डेमोक्रेसी बचेगा?
उसका लुटिया नहीं डूब जाएगा? तो देखिए कैसे जुडिशरी बचा रहा है। जुडिशरी जो अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो इस सेंटर लोग उसको करने नहीं देगा ऐसा, उसका बात नहीं सुनेगा, सरकार लोग उसका बात नहीं सुनेगा, तो ऐसे में तो डेमोक्रेसी पूरा खतरा में पड़ जाएगा। तो ज़रूरी है कि नहीं? चीज़ दिखा रहा है। आगे चलते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा अब हमको। अब हम लोग को हो गया। अब देखिए कंक्लूजन पर चलना है। अंत कैसे हम बोले थे, अब ये बताना होगा कि अगर किस तरह से लिखना होगा कि किस तरह अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो क्या होगा। वैसे हम दिखा एग्जाम्पल में दिख भी गया, फिर भी और थोड़ा लिखते हैं। लैक ऑफ independence could attract interference from other organs and reduce judiciary to work as a caged parrot, like CBI. In such a scenario, judiciary would not be able to uphold constitutional values, which is the very foundation of डेमोक्रेसी। कि अगर इंडिपेंडेंस नहीं मिला जुडिशरी को, तो वो एक पिंजड़े में बंधा हुआ तोता के जैसा बन जाएगा। और तो वो कैसे काम करने लगेगा? एक पिंजड़े में बंधा हुआ तोता जैसा कि सीबीआई है। सुप्रीम कोर्ट ही सीबीआई को एक केज्ड पैरोट कहा था, ठीक है ना? इसीलिए हम इसको कोट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ही एक सीबीआई को बोला था कि तुम एक बंधे हुए तोते की तरह हो। उसको कहा कि खाली पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हो, जो पॉलिटिकल पार्टी का इंडिपेंडेंट होके काम ही नहीं करते हो, वही उसको कहा था। तो कहा था अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं मिला तो भी वैसा ही हो जाएगा। हर चीज़ में सरकार दखल देगी कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, अपने हिसाब से चलाएगी। अपने हिसाब से अगर चलाने लगी ना सरकार, तो आप जान भी करते हैं, देखते हैं छोटा छोटा बात पर फ्रीडम हम लोग का इंक्रोचमेंट होने लगता है। छोटा छोटा बात पर हम लोग का डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाता है। थोड़ा टाइम पहले 4.5 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया। वो सब गरीब का क्या होगा? सेंटर खुद की सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाई थी कि आप कैसे इतना कैंसिल कर, इतना गरीब का क्या होगा? खाली डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आप ऐसा किए। तो सुप्रीम कोर्ट सामने आई राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोग के राइट टू लाइफ को, राइट जिसमें राइट टू फूड इंक्लूडेड है। तो हर जगह सुप्रीम कोर्ट और ये जो जुडिशरी है वो आके हमारा रक्षा कर रहा है, डेमोक्रेसी को बचा रहा है। अगर वो नहीं हुआ ना, तो हम लोग का जो उसका ड्यूटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना। तो वही वो काम नहीं कर पाएगा। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ख़त्म हो गया तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगा? डेमोक्रेसी ख़त्म। तो आप सब जगह देख रहे हैं, सब जगह ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जुडिशरी बचा रहा है और दूसरे तरफ से जो बाकी ऑर्गन सब है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, अलग अलग ऑर्गन का गवर्नमेंट का होता है, और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खतरा पहुंचा रहा है, लेकिन जुडिशरी बचा रहा है। इसीलिए अगर जुडिशरी नहीं रहा तो सब
पूरा डेमोक्रेसी का जितना भी फीचर है, वैल्यू है, सब पे खतरा मंडराने लगेगा और सब खत्म हो जाएगा डेमोक्रेसी। इसलिए ई प्रीरिक्विज़िट है, ठीक है? अब जो-जो हम आपको कहे हैं करने के लिए, वो कीजिए। अगर आपको सच में सीखना है तो देखिए, एक-एक आंसर पे अगर आप अपना जान फूँक देंगे ना, तो कौन रोकेगा आपको? यूपीएससी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, थोड़ा बहुत कम नॉलेज भी होगा तो अगर आप स्किल जानते हैं आंसर राइटिंग का, तो आप उस आंसर को फ़ॉर्म कर लीजिएगा। काहे कि आप बहुत पढ़ते हैं अलग-अलग जगह पे, तो आप उ ढूँढ के ले आइएगा उस चीज़ को, वो आंसर को फ़ॉर्म करने के लिए। अब जैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ना, आपको किसी भी किताब में उसका आंसर नहीं मिलेगा बना-बनाया। आप ढूँढने का ट्राई कर लीजिए कि आपको अगर कहीं मिलता हो ये चीज़ लिखा हुआ तो जो-जो इसका आंसर कहीं लिखा हुआ मिलता हो तो, ठीक है ना? जो हम कहें आप ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन पर बात करेंगे और सीखेंगे, इस आंसर राइटिंग को मास्टर करेंगे, ठीक है ना? जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय, कल।